बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील्स फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बगैड़ा असील मुर्गा आज का टॉपिक ये है। आज के टॉपिक में हम बगैड़ा असील मुर्गे पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसमें बताएंगे कि बगैड़ा असील मुर्गे को बगैड़ा क्यों कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इसका ओरिजिन बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, ये कहाँ से शुरू हुए कहाँ पहुँचे। उसके बाद इसकी पहचान पे बात होगी कि इसको पहचानने का तरीका क्या है, रंग के लिहाज से, बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से, हर लिहाज से। उसके बाद इसकी खसूसियात जो गेम में इसको डिफरेंट करती थी बाकी मुर्गों से, गेम स्टाइल जो इसे मुनफरिद बनाता है, उस पे बात होगी। उसके बाद मौजूदा दौर में ये बगैड़ा नस्ल के परिंदे जो बहुत हद तक प्योरिटी में हैं वो किन लोगों के पास पाकिस्तान में मौजूद हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और इसमें इम्प्योर होने की, इसमें नाखालसपन आने की वजह क्या है, कैसे ये नाखालस हो गए और किन हालतों में आजकल मौजूद हैं, किन हालतों में ये पाए जाते हैं और उसके पीछे की वजह क्या है, इस पे तफसीली बात होगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत रिसर्च बेस्ड वीडियो है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, खुद का नॉलेज लोगों से पूछा हुआ, बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड वीडियो है। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगेगी। तो सबसे पहले चलते हैं, बगैड़ा नस्ल जो मुर्गों की थी इसको बगैड़ा कहा क्यों जाता था, नाम की बात कर लेते हैं। तो बगैड़ा लफ्ज़ जो है ये पंजाबी का लफ्ज़ है बगैड़ा। इस लफ्ज़ को उर्दू में भेड़िया बोलते हैं, भेड़िया से ये बगैड़ा बने। इंग्लिश में इसका अल्टरनेट जो लफ्ज़ है वो है वॉल, उससे ये नाम निकला है बगैड़ा। अब इस बगैड़ा को बगैड़ा कहने की वजह क्या है, ये इन मुर्गों को बगैड़ा कहने की वजह दो चार खसूसियात हैं जो इसमें भेड़िए वाली पाई जाती हैं, बगैड़े वाली पाई जाते हैं। पहली खसूसियत ये है कि भेड़िए की तरह ये मजबूत बहुत है। यूँ तो हर सील ही मजबूत है, लेकिन इसमें मजबूती का आलम एक डिफरेंट था। भेड़िए की तरह मजबूत, फुर्तीला, गैरतमंद, तेज़, ये इसकी खसूसियात थी। उसके साथ साथ इसके गेम में जो मेन स्टाइल था उस पे बाद में बात करूंगा, जहां से इसका नाम बगैड़ा बना। तो बात करते हैं इसके ओरिजिन की, इसकी हिस्ट्री की। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सेपरेशन से पहले से मौजूद थे, ये नस्ल एक मौजूद थी, लेकिन तब इनको बगैड़ा नहीं कहा जाता था। ये परिंदे पहले से मौजूद थे। ये परिंदे चलते चलाते पाकिस्तान सेपरेशन के बाद पीर फजल शाह साहब के पास आए। उनके पास, याद रखिए, ये परिंदे खुद की उनकी ब्रीड नहीं थी, ये पहले से मौजूद थी ब्रीड। उनके पास आई, वहीं से इनको मुतारफ़ करवाया गया, इन्हें शोहरत वहीं से मिली पीर फजल शाह साहब से। तो यूँ आप मुख्तसरन कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन पीर फजल शाह साहब हैं, क्योंकि मुतारफ़ करवाने वाले वो हैं। ब्रीड पहले से मौजूद थी, हिंदुस्तान के वक़्त की मौजूद थी, बहुत पुरानी ब्रीड है ये। तो पीर फजल शाह साहब के पास ये जब परिंदे आए, उन्होंने इन परिंदों की जब गेम करवाई, इनको गेम में छोड़ा, तो इनके गेम स्टाइल में ये चीज़ देखने में आई कि एक तो ये फुर्तीले बहुत ज़्यादा थे, पहली बात। दूसरा ये था कि ये मुखालफ परिंदा जो होता था उसके पाँव को ये महसूस नहीं करते थे। मसलन मुखालफ परिंदा सख्त कारी भी मार जाता है, बहुत सख्त पाँव भी मार जाता है, तो वो वाला पाँव जब किसी और परिंदे को लगता है तो वो परिंदा उस पाँव को बहुत महसूस करता है, उसके बॉडी पे, उसके ज़हनी आसाब पे या उसकी गेम पे बहुत असर डालता है। तो वही पाँव जब बगैड़ा परिंदे पे पड़ता तो ये इस पे कोई खातर खा फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना इसकी गेम चेंज होती थी, ना इसके आसाब खता होते थे, और ना ही ये अपनी बॉडी पे कोई इस कदर महसूस करवाता था कि इसको पाँव लगाए। यहीं से इसका नाम बगैड़ा बना, क्योंकि बगैड़ जो होता है उसमें भी गैरत होती है, वो मरते मरते दम तक भी अपनी लड़ाई जो है, वो अपनी गैरत जो है उसको कायम रखता है। यहीं से नाम इसका बगैड़ा बना था। तो पीर फजल शाह साहब ने जब ये परिंदा मैदानों में छोड़ा तो इसने अपने ये कारनामे, अपने शाहकार जब दिखाए तो लोगों ने इसको नाम बगैड़ा दिया। याद रखिए, ये लोगों ने नाम बगैड़ा दिया है, पीर फजल शाह साहब ने खुद इसको बगैड़ा नहीं कहा था। तो लोग इसे बगैड़ा बोलते थे, बगैड़ा बोलने के साथ इसका नाम बगैड़ा बन गया और ये इस नस्ल का नाम बन गया और वहीं से ये ब्रीड का आगाज़ हुआ। तो ये है इसकी हिस्ट्री। बात कर लेते हैं इसकी पहचान की, ज़ाहरी पहचान की, रंग वगैरह, इसकी ज़ाहरी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, फेस वगैरह, इसका फेस कट, इसका बॉडी कट, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर। याद रखिए, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं, इस पर मैं
अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि फेस कट क्या होता है, फेस कट क्या होता है, बॉडी कट क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे एक अलग से वीडियो आएगी इंशाअल्लाह ताला, अनकरीब आएगी। लेकिन उसके लिए मुझे जो ऑपरेटर्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वो मुझे हार्ड फॉर्म में कुछ तस्वीरें चाहिए, वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। जब वो मेरी चीज़ें मुकम्मल होंगी तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलते हैं दोबारा टॉपिक पे, बघेड़ा पे। तो बघेड़ा की जो पहचान है वो नोक से लेके पंजों तक मुकम्मल जो पहचान है, उसमें मेन चीज़ है उसका रंग। रंग इसका जावा था, दोधिया जावा। जावों में आगे कई कैटेगरी आती हैं। जब बात जावों की जाए तो जावों में काले जावे, सुनहरी जावे, सुर्ख जावे, स्लेटे जावे, मुख्तलिफ कई 101 नाम है जावों में। उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत जावा कैटेगरी है दोधिया जावा। दोधिया जावा वो होता है जिसमें ज़्यादातर पार जो होता है वो काला होता है, और उसमें साथ साथ जो एक पैटर्न के तहत जावा पार है वो है सफ़ेद पार, नूरी पार, सफ़ेद पार। जिस तरह का मैंने ये कमीज़ पहना हुआ है, जिस तरह का ये कुर्ता मैंने पहना हुआ है, इस रंग में वो एक ख़ास पार होते पैटर्न के तहत। कमर पे, गर्दन पे, पल्लों में सफ़ेद कलियां होती थी। तो जहाँ ये होते थे जावे दोधिया। तो इनको सावे भी बोला जाता है, दोधिया जावे भी बोला जाता है। तो ये इनकी मेन रंगत थी। और यहाँ पे एक बात मैं और बात बता दूँ कि आज से कुछ अरसा पहले मैंने एक मराठियों की वीडियो बनाई थी, उनकी मालूमात पे, उनकी पहचान पे। तो वहीं पे भी मैंने दोधिया जावे की बात की थी। तो वो भी दोधिया जावे थे, ये भी दोधिया जावे थे। फ़र्क कहाँ पे आता है? 2-3 चीज़ों का फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये था कि ये सीने से सफ़ेद थे। दोधिया जावे, ये जो बघियाड़े थे, ये सीने से सफ़ेद थे, जबकि जो मराठी हैं वो सीने से स्याह थे। पहला रंग के लिहाज से जो फ़र्क है। दूसरा, आगे जो इन्हें मुनफरिद, जो बाकी सब परिंदों से मुनफरिद चीज़ करती थी रंग के लिहाज से, वो ये था कि इनके जो सीने की पत्तियां थी, सीने के ऊपर जो छोटे छोटे पंख होते हैं, वो बुनियादी तौर पर तो सफ़ेद रंग के थे, लेकिन उन पत्तियों की बॉर्डर लाइन जो होती है, साइडों पे एक लाइन जो होती है, बैरूनी बॉर्डर जो है, वो हल्का हल्का स्याह होता था, स्याह मगजी टाइप, इस तरह कह सकते हैं। जिस तरह औरतें अपनी दुपट्टों की एक पीको करवाती हैं, मगजी लगाती हैं अपनी कमीज़ों पे, अपने दुपट्टों पे, ऐसे इनके जो पत्तियां होती, इनके गिर्द एक स्याह मगजी होती थी, बाकी पर मुकम्मल सफ़ेद होता था। तो ये इनकी एक मेन खसूसियत थी जो बहुत ही जाज़बे नज़र थी, बहुत खूबसूरती में इजाफा होता था, शजरा सा बनता था, यहाँ से शजरा टाइप होता था दोधिया जावे। तो ये है रंग के लिहाज से इनकी पहचान। अब बात कर लेते हैं नोका। नोका इनका मजबूत होता था, सफ़ेद रंग में होता था। नोक के ऊपर एक अलफ लाइन होती थी स्याह रंग की, हल्के स्याह रंग की, चमकदार स्याह नहीं। एक यहाँ पे लाइन होती थी, बाकी नोक इनकी सफ़ेद होती थी, आंखें सफ़ेद चमकदार गैरत वाली आंखें, छोटा डॉट, चीरवी आंख। चेहरा इनका बड़ा होता था लेकिन खैंचवा होता था, सुजेल चेहरा नहीं होता था। बड़े चेहरे में, भारे चेहरे में। ताज की बात करें तो ये ताज इनका टोपला ताज होता था। कभी ये किली ताज में मैंने नहीं देखे, मैंने नहीं सुने कि किली ताज में भी ये होते थे। तो टोपले ताज में होते थे। गर्दन की बात करें तो गर्दन इनकी बहुत मजबूत, तनी हुई, कसी हुई, कस वाली गर्दन होती थी। गर्दन के पीछे जो बाल होते थे वो दोधिया रंग के होते थे। जावा पर जो था वो दोधिया पर था, लेकिन लंबे बाल थे, खूबसूरत बाल थे। उसके बाद कुंदों की बात करें या शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डर उठे हुए ऐसे खूबसूरत, जो अच्छे एक असील की बॉडी कट होता है, वहाँ से ये शोल्डर पान पत्ता शेप बनाते हुए ये आते थे। कमर की बेल की बात करें तो कमर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती थी, दरमियानी कमर थी। सिंगल हड्डी के थे, डबल हड्डी में ये परिंदे नहीं थे। सिंगल हड्डी में थे, दरमियाने थे लेकिन मजबूत थे। सीना इनका चौड़ा था, सीने के दरमियान में एक लाइन होती थी, लाइन रंग की नहीं, लाइन एक पैटर्न की थी। सीने के अंदर एक झरी समझ लें ये थी, जो यहाँ से एक लाइन बनती थी सीधी, नीचे से सिप वाली हड्डी के साथ साथ नीचे जाती थी। और पंखों की बात करें, पल्ले इनके बहुत मजबूत थे। पल्लों के अंदर ज़्यादा कलियाँ जो होती थी सफ़ेद रंग की होती थी, क्योंकि ये दोधिया था। उसके बाद इसकी स्टैंडिंग पोजीशन की बात करें तो ये फुल खड़ी तख्ती का परिंदा था। 90 के जाविये पे ये खड़ा होता था, बिल्कुल सीधा इस तरह खड़ा होता था कि जहाँ पे इसके पाँव पड़ता था वहीं से ऊपर सीधी इसकी नोक होती थी। इस तरह से ये खड़ी तख्ती का परिंदा था। ज़ेर दुम्मा था, दुम इसकी दरमियानी थी, सरियों वाली, बहुत ज़्यादा लंबी दुम भी नहीं थी और बहुत छोटी भी दुम भी नहीं थी, दरमियानी दुम होती थी, खूबसूरत दुम थी। उसके साथ साथ ये
बिल्कुल सीधा और बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन इसकी बेहतरीन खड़ी तख्ती का परिंदा था। वज़न की बात करें तो वज़न इसका 3200-3400 ग्राम ये इसकी रेंज थी। 3 केजी से 3.5 केजी के दरमियान में ही कहीं कहीं होता था। 3.5 केजी से बड़ा नहीं होता था और 3 केजी से कम नहीं होता था नॉर्मल हालत में। तो ये इसकी वेट था। और एक कद की बात करें तो ये दरमियाने में कद में थे। जो आजकल के परिंदे मियाँ वाली का कद है वही इनका कद था। उनसे थोड़ा सा आप 19-20 ऊपर नीचे कर सकते हैं। मियाँ वालियों की जितना ही इनका कद था, बहुत ज़्यादा बड़े कद में नहीं थे और बहुत बिल्कुल रेज़ों की तरह छोटे भी नहीं थे, मराठियों से बड़े थे। उसके साथ साथ मराठियों से जो इसका ये फ़र्क था ये कद का ही था और वज़न का था। मराठी जो होते थे ये 1700 से 2200 ग्राम के होते थे, जबकि ये 3200 ग्राम तक जाते थे। तो ये थी इनकी स्ट्रक्चर, इनका वेट, इनका वज़न, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, इनकी शनाख्त। अब बात कर लेते हैं इनके गेम स्टाइल की। गेम स्टाइल जो था इनका इंतहाई बेहतरीन था, भरपूर गैरतमंद थे। कभी ये मैंने नहीं सुना बड़े लोगों से कि ये कभी मैदान से भागा हो। असालत इनमें बहुत ज़्यादा थी, गैरत बहुत ज़्यादा थी, यहीं से इन्हें बघियाड़ा खा गया। सख्ती इनमें बहुत इस कदर थी कि मुखालफ का पंजा सहने की इनकी बहुत शिद्दत होती थी, इनमें बर्दाश्त होती थी। उसके साथ साथ ये अपने वक्त के हीरो बेताज बादशाह थे। तो ये इनकी लड़ाई, इनकी गेम थी। उसके बाद बात अगर करें कि आजकल ये किन लोगों के पास प्योर हालत में मौजूद हैं, याद रखिए ये प्योर 100% वो वाले परिंदे जो फजल शाह साहब के पास मौजूद थे वो आज बिल्कुल मौजूद नहीं है। उनमें इम्प्योरिटी कुछ ना कुछ शामिल हो चुकी है। लेकिन बहुत हद तक खालस जो ये पाए जाते हैं अगर, तो वो चंद लोग हैं पाकिस्तान में। उनकी तफसील, उनका नाम, उनका पता, अता सता सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको उन लोगों का मुकम्मल अता पता जो पाकिस्तान में इन मुर्गों को संभाले हुए हैं, इन ब्रीडों को, उनके पास मौजूद हैं, उनका अता पता आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगली बात कर लें कि उनके अलावा क्या ये खालस हालत में पाए जाते हैं, तो नहीं, ये खालस हालत में नहीं पाए जाते। इनमें बंद गद्दी के परिंदों, बड़े परिंदों का बहुत ज़्यादा क्रॉस डाला गया। और पहले हालांकि ये बिल्कुल खुले कंडे के, प्योरली खुले कंडे के परिंदे थे, लेकिन इनको क्रॉसें डालने के बाद इन्हें बड़ा बनाया गया। इनका मोहरा जो है 3600-3700 ग्राम, 3800 ग्राम, 4000 तक लेके गए। और इनका वज़न जो है 4200-4400 ग्राम तक भी मिलता है आजकल। इसी वजह से हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये खालस नहीं है, इनमें प्योरिटी नहीं है, इनमें बंदों का खून शामिल करके इन्हें बड़ा किया गया, इनका वज़न बढ़ाया गया। तो आजकल ये बड़े मोरे, बड़े रंग में वो बघियाड़े हैं, लेकिन वो प्योर बघियाड़े नहीं हैं, इनमें बहुत ज़्यादा क्रॉस है, वो आपको मिलते हैं। तो खालस ये परिंदे नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हुई है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए दिलचस्प हुई होगी आज की वीडियो। इल्म की प्यास रखने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह पाक आपके शौक़ सलामत रखे। अगली किसी बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।